हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 8 मार्च और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 7 से 8 मार्च के बीच जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है। इसका आयोजन किया गया था दोस्तों काहिरा मिस्र में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो इसे दोस्तों प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बन गए हैं। तो दोस्तों ये बने हैं संजीव कपूर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है कि ICC महिला विश्व कप 2022 का खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा। इसका आयोजन होने वाला है दोस्तों न्यूजीलैंड में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों यह प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन कि शेन वॉर्न का निधन हो गया है, वह दोस्तों किस देश के क्रिकेटर थे। तो इनका जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से था। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और आज का दोस्तों पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश है वो नियुक्त किया है MM श्रीवास्तव को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे कि MM श्रीवास्तव जी को, याद रखना है कि MM श्रीवास्तव जी को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी राजधानी क्या है। तो यह जयपुर है। और वर्तमान में दोस्तों राजस्थान राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है अशोक गहलोत। और साथ ही आपको याद रखना है यहाँ के गवर्नर कौन है। तो यह कलराज मिश्र है। और नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो यह MM श्रीवास्तव बन गए हैं। यहाँ पे दोस्तों हम अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों की बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है दोस्तों, ऋतुराज अवस्थी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यह सतीश चंद्र शर्मा है। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यह मोहम्मद रफीक है। अगला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यह प्रशांत कुमार मिश्रा है। और मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यह विश्वनाथ सोमद है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। तो यह शामिल किया दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो FATF का मानना है दोस्तों कि UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात अपराधियों और आतंकवादियों को अपने यहाँ धन छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि FATF ने ग्रे लिस्ट में किसे शामिल किया है। तो UAE को। और साथ ही दोस्तों इस बार भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। FATF ने कहा है दोस्तों कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कमियों को पूरा नहीं किया है, इसलिए इन्हें ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा। तो इसे मनाया जाएगा केरल राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों कालियाट्टम केरल में किया जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है। यह लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है जिससे प्राचीन जनजातीय संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखना आपको कि कालियाट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो केरल राज्य में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार मतलब नेशनल ICT अवार्ड से प्रदान किए गए हैं। तो यह प्रदान किए दोस्तों 49 शिक्षकों को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें ICT की मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों में सूचना और प्रौद्योगिकी योजना के तहत
राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब ICT पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह दोस्तों उन शिक्षकों को प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से और नवीनतम रूप में एकीकृत करके छात्रों के सीखने के अनुभव में सुधार किया है। तो याद रखना आपको कि शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को भारतीय ICT पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों की ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीकी का परीक्षण किया गया है? तो यह परीक्षण किया है दोस्तों कवच का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए 4 मार्च 2022 को कवच तकनीकी का परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी भी ट्रेन में मौजूद थे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया कि ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया है? तो दोस्तों यह कवच परीक्षण है, कवच टेक्निक का प्रयोग किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में कवच सुरक्षा प्रणाली को। तो इस सुरक्षा प्रणाली में 2 ट्रेनों के टक्कर होने से पहले उनकी ब्रेक दोस्तों अपने आप लग जाती है और इस तकनीकी से दोस्तों ओवर स्पीड को कंट्रोल भी किया जा सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी के दौरान इस तकनीक से ट्रेन से मैसेज भी आ जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड कवच, मतलब ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए कवच तकनीक का परीक्षण किया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया है? तो यह शुरू किया दोस्तों सिक्किम राज्य ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो अम्मा और बहिनी योजना के तहत सिक्किम सरकार द्वारा राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजे जाएंगे और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को दोस्तों फ्री में सैनिटरी नैपकिन भी दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि सिक्किम राज्य की सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं सिक्किम राज्य की। तो मैप में आप देख सकते हो दोस्तों ये है सिक्किम राज्य। सिक्किम की अगर हम राजधानी की बात करें तो यह गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री है दोस्तों प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। यहीं भी हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की तो यह दोस्तों कौन है? यह विश्वनाथ सोमधर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है सिक्किम राज्य से जो आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि सिक्किम की लोकसभा सीट कितनी है? तो यह 1 है। राज्यसभा सीट कितनी है? तो 1 है। और विधानसभा सीट यहाँ पे कितनी है? तो 32 है। और मैं आपको बता दूं कि सिक्किम राज्य से 3 पड़ोसी देश लगते हैं। वो कौन कौन से है? तो यह भूटान, चीन और नेपाल है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने किस देश के खिलाफ मानवाधिकार हनन की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया दोस्तों यूक्रेन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो संयुक्त राष्ट्र की 47 सदस्यों की परिषद में 5 मार्च को यूक्रेन में दोस्तों मानव अधिकार की स्थिति पर एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करवाया गया है और इस प्रस्ताव को दोस्तों पारित भी कर दिया गया है। इसके पक्ष में 32 वोट और विपक्ष में 2 वोट पड़े हैं और विपक्ष में जो वोट डाले दोस्तों वो रूस और इरित्रिया ने डाले हैं। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की, जिसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो ये फ्रेडरिको विलेजस है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 47 है। और इस संस्था का दोस्तों काम पूरे विश्व में मानव अधिकार का संरक्षण करना और उन्हें मजबूती प्रदान करना है। और साथ ही दोस्तों भारत, चीन, पाकिस्तान, वेनेजुएला और सूडान जिसे देश इसमें हिस्सा लिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 यूक्रेन। और दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर्स की। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जन औषधि दिवस प्रतिवर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है और साथ ही देश के लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना भी है। इस बार दोस्तों आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में जन औषधि दिवस 1 से 7 मार्च तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। और वर्ष 2022 की हम थीम की बात करें तो यह दोस्तों जन औषधि और जन उपयोगी है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है।
और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए दोस्तों कि राज्यपाल त्याग पत्र अपना किसको सौंपता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हमने डेली जी के तड़का डोज नहीं किया है, जिसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।